आज हम सभी श्रीमद् भागवत जी के विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। देखिए, भागवत जी का कभी अंत नहीं होता है, इसलिए अंतिम दिन नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? भागवत जी का विश्राम। आज हमारी भागवत जी आपके इस क्षेत्र बेगूसराय में विश्राम ले लेंगी और कल कहीं और प्रारंभ हो जाएंगी। इनका अंत नहीं होता है कभी, क्योंकि भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता है। इस कथा का ना तो कोई आदि है, किसी को नहीं पता ये कथा कब प्रारंभ हुई थी, ना तो इस कथा का कोई आदि है, ना ही कोई मध्य है, और ना ही महाराज कोई अंत है, किसी को नहीं पता। इसलिए संत जनों ने गा दिया, भैया हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। कि प्रभु जैसे हमारे प्रभु अनंत हैं, वैसे ही हमारे प्रभु की कथाएं भी अनंत हैं। अरे 7 दिन क्या, ये कथा अगर 7000 दिन भी चलती रहेगी तो भी पूरी नहीं हो सकती। 7 दिन तो बहुत छोटा सा समय है। इस कथा को तो हम पूरे जीवन काल भी गाते रहेंगे ना महाराज, तब भी पूरी नहीं होगी। ऐसी अद्भुत कथा है भगवान की। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जैसे वर्षा ऋतु जल की मलिनता को दूर करती है, वैसे ही भगवान की ये जो भागवत कथा है ना महाराज, ये व्यक्ति के मन की मलिनता को दूर करती है, व्यक्ति को निर्मल बना देती है। और देखिए, जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के नजदीक हम नहीं जा सकते। अब ऊपर से कहते हैं हम नमस्कार, और अंदर मन में सोच रहे हैं जब मेरी गली में आएगा ना, जब तेरी टांगे तोड़ूंगा। हाँ, ये जो बनावटीपन है ना, ये जो आप कपट करते हैं, ये जो आप छल करते हैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं आप जैसे हो ना वैसे मुझे बहुत प्रिय हो। You do not need to bring any kind of change. आप जैसे वैसे मुझे बहुत प्रिय है। आप काले हैं तो काले ही मुझे बहुत प्रिय है। आप गोरे हैं तो मुझे गोरे बहुत प्रिय है। अगर आप निर्धन हैं तो निर्धन ही बहुत प्रिय हो, और आप धनवान हो तो धनवान भी बहुत प्रिय हो। देखिए, ठाकुर जी को कोई पदार्थ प्रिय नहीं है। अब हम ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करें? भगवान का ही तो सब कुछ दिया है। ये धन हमें किसने दिया? जब हम इस संसार में आए थे तो क्या लेकर आए थे? 2 अंगुल कपड़ा भी हमारे शरीर पर नहीं था, और जब यहाँ से जाएंगे तब भी कुछ साथ नहीं जाएगा। तो सब किसने दिया? सब परमात्मा ने हमें दिया ना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि छल कपट को छोड़ो और निर्मल अंतःकरण वाले बनो। जो बाहर दिखाते हो वही अंदर दिखाओ, वही अंदर सोचो। बाहर कुछ अंदर कुछ, ये चीजें छोड़ो। ये चीजें भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोह पावा,
कहते हैं भैया निर्मल मन जिनका होता है वही भक्तजन मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। कल हम सभी ने संध्या के सत्र में भगवान श्री कृष्ण का विवाह महोत्सव मनाया था बड़े आनंद के साथ। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, मैया रुक्मणी ने आज अपने पहले पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, वो प्रद्युम्न है। अच्छा अब देखो, भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, शत्रु ना कभी कारण से नहीं बनते, शत्रु सदैव बिना कारण के बनते हैं। अब पूछो कैसे? कि पहले तो किराए के मकान में रहते थे, अब इतना बढ़िया सा महल बना लिया है, ये एक शत्रुता का कारण है। कि पहले तो साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए, अब सीधा रेंज रोवर में चलते हैं, ये भी एक शत्रुता का कारण है। आप